नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं मुगल हिस्ट्री। तो मुगल हिस्ट्री की हम बात करते हैं कि स्टैटिक जीके का जो पार्ट रहने वाला है, इसमें मुगल हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्टैटिक जीके में हम स्टैटिक मुगल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मुगल हिस्ट्री का जो रोल होगा हम पढ़ेंगे एसएससी सेशन के लिए, ठीक है, जो कि अभी एग्जाम अपने चल रहे हैं। बात करते हैं, हमने 200 MCQ फॉर इंडिया स्टैटिक जीके पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं मुगल हिस्ट्री, जो कि हमारा पार्ट है। आइए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस में, जो कि हम वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं करंट अफेयर्स भी लेता हूँ और साथ में रीजनिंग की ऑफलाइन क्लासेज भी हमारी कोटा में चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट में देखते हैं, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ये था आज का अपना मोटिवेशनल कोट। हम देखते हैं आज के प्रश्न। दोस्तों आज के हम प्रश्न लेंगे, मुगल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो मुगल वंश के संस्थापक थे कौन? बाबर जी। ठीक है, तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर जी है। तो इन्होंने मुगल वंश की स्थापना कब की? तो मुगल वंश की स्थापना की थी दोस्तों इन्होंने 1526 में। और 1526 में कब? 21 अप्रैल को। तो ये कब की थी? तो जब इनका युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो इसमें बाबर की विजय हुई थी, यहाँ से मुगल वंश की न्यू दिल्ली। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया था? तो लोधी वंशी इब्राहिम लोधी को। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोधी को। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड की जो बनाया था, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की याद में अकबर ने कौन से किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय की याद में अकबर ने करवाया था। आईनी अकबरी का जो लेखक है कौन है? अबुल फजल। 6 अप्रैल। दोस्तों इस डेट की थोड़ा सा प्रभाव देखिएगा, 6 अप्रैल के अलावा 5 नवंबर भी कई डेट डली हुई है। तो ये 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजय हुआ था। दीन इलाइक नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया? तो यह चलाया गया अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम चांद शासिका जो चांद बीबी है, उसने बरार को अकबर को सौंपा था, वो किस राज्य से संबंधित थी? तो वो थी अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी जो प्रणाली है वो किसने आरंभ की थी? तो मनसबदार जो प्रणाली है वो अकबर ने स्टार्ट की थी। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनका वो किससे संबंधित है? अकबर के जो अकबर राजा थे उनके शासन से संबंधित थे, उनकी इसमें थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी? तो मुगल राज की जो काल की राजभाषा थी वो थी दोस्तों पारसी। सती प्रथा को प्रचलन करने वाले जो मुगल सम्राट थे वो थे कौन? अकबर। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम और बाबर के बीच युद्ध। ठीक है, और ये जीता बाबर ने। मुगल चित्रकारी किससे? मुगल चित्रकारी में जो शासन है, तो मुगल चित्रकारी जो थी वो जागीर को बहुत ज्यादा पसंद थी। तो जागीर के काल में मुगल चित्रकारी ज्यादा प्रचलित थी। किसने अकबर की मान्यता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। जो प्रशासनिक सुधार है शेरशाह की मान्यता का द्योतक है। हुमायूंनामा किसने लिखी? तो दोस्तों ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुमायूंनामा लिखी गुलबदन बेगम जी ने। अकबर के शासन में महाभारत का पारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था रजमनामा ने। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो मोहम्मद शाह ने सैयद जो भाई थे उनको हराया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल सम्राट थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये थे टोडरमल, जो कि भू राजस्व से संबंधित जो भी समस्याएं होती थी उनको सुलझाना निपटारा करते थे। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह जिनको क्या बोलते थे? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो दोस्तों तानसेन जी की बात हमने की थी, अकबर के शासन काल में ये सुविख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के जो लेखक है तुलसीदास जी, इनका शासन काल जो था अकबर के से रिलेटेड था, समकालीन थे। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये था फरगाना का। किसके मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? ये
आगरा से दिल्ली स्थानांतरित ये की थी शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उनका संरक्षक था बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, तो वो थी कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी दोस्तों, बाबर ने। और बाबर की जन्म की बात करते हैं अपन, तो बाबर का जो काल रहा था वो 1526 से 1530 ईस्वी में रहा था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राजा बीरबल की उपाधि किसको दी थी, तो राजा बीरबल की उपाधि थी महेशदास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि वो अपने क्या करते थे, युद्ध में बहुत बिजी रहते थे, वो निरंतर युद्ध लड़ते रहे हैं। किस मुगल शासक को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ, तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब का क्या हुआ 2 बार। एक सेकंड, पेन क्यों नहीं चल रहा भैया, एक सेकंड। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ। ग्रैंड ट्रंक रोड किस चीज को जोड़ती है, तो ये कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, वो है सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों कहाँ पर, कालानौर में। तो अकबर का जो शासनकाल की बात करते हैं, तो हम अकबर का शासनकाल कहाँ पर कब से कब तक था, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, ठीक है। गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है, वे किसके समकालीन थे, वो थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, तो ये थे सिसोदिया राजवंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, तो आलमगीर किसे कहा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था, जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर कहाँ होकर बाद में प्रवेश किया था, तो बाबर सबसे पहले आया था पंजाब से होकर, जो कि पश्चिम में पड़ता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में। फेजी किसके दरबार में रहा, तो फेजी रहा अकबर के दरबार में। जिसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, तो शेरशाह के समय में मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। जिसने चेसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया, तो शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था। और हुमायूं का जो अपन शासनकाल की बात करते हैं, तो हुमायूं का शासनकाल है दोस्तों, हुमायूं का शासनकाल है 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं का मकबरा की बात करते, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ है दोस्तों दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो ये किया था हुमायूं ने, क्योंकि बीच में कौन आ गए थे, बीच में आ गए थे शेरशाह सूरी, ठीक है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती की मकबरे में किसने संगमरमर का निर्माण करवाया था, संगमरमर को जो किसने लगवाया था फतेहपुर सीकरी में, तो ये लगाया था जहांगीर ने, ठीक है। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को कहाँ पे काबुल ले गई, जो अफगान विधवा थी उनकी बीवी, वो कहाँ ले गई, काबुल ले गई, वही एक बाग में दफनाया गया। तो ये किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है किसकी, बाबर की, ठीक है। और बाबर का जो उत्तराधिकारी कौन बना था, हुमायूं बना था, आपको भी पता है, ठीक है। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1500 नहीं लगभग, जिसकी बाबर की मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर 1530 में। कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 में, ठीक है। और 30 जनवरी 1528 को तो हुई थी राणा सांगा की। 30 जनवरी 1528 को किसकी हुई थी, ये हुई थी राणा सांगा की, ये चीज ध्यान रखना है। और बाबर की कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, तो मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ, आगरा में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, यह था बिलग्राम का युद्ध। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया, तो ये लगाया था औरंगजेब ने। अकबर के शासन काल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था, वो क्या था, ये था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था, ये थी शिवाजी की
पुरंदर की संधि जो कि मुगलों के साथ होती है। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1699, 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भागी रहा? तो ये था शाह आलम द्वितीय। कौन सा दोस्तों? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य सत्ता तक फैला? तो औरंगजेब के जो जीवन भर लड़ाई है और युद्ध करते हैं। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य सत्ता तक फैला? तो औरंगजेब के काल में ये सब हुआ। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? तो मुगल काल में किस बंदरगाह को? तो सूरत का बंदरगाह है गुजरात में, इसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था। ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो जो भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी है, ये शाहजहां के शासन का एक राज्य के इतिहासकार था। ठीक है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है आपको। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने से हुई? दोस्तों ये थे हुमायूं जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई? तो ये थे दोस्तों, क्या नाम है? हुमायूं। ठीक है। और हुमायूं की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। ठीक है। आगे चलते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 जनवरी 1556 को। ठीक है। 1 जनवरी 1556 को। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लैन पुल ने लिखा है कि वो जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकर का करी उसके जीवन का अंत हुआ? तो अभी बात हुई है हुमायूं, जो कि उनकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। मुगल प्रशासन में मुहतसिब का क्या अर्थ था? लोक आचरण अधिकारी जो होते थे उनको मुहतसिब कहा जाता था। मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो थी मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों दास्तान अमीर हमजा का चित्रण जो अब्दुल समद था उसके द्वारा चित्रांकन किया गया है। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये थे शेरशाह सूरी, जिनको हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में किसकी? सुल्तान की। आगे देखते हैं। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दायित्व नहीं होने दिया? तो ये थे दोस्तों शाह आलम द्वितीय। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसको बोलते हैं मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चला गया जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिसका अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव जी ने। मुगल काल जो इतिहासकार है A.L. श्रीवास्तव जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये था मोहम्मद शाह रंगीला। जिसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ये मिलता है शेरशाह के मकबरे में, जिसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का मिलाप देखने को मिलता है। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद का। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद का। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वो जागीर कौन सी थी? तो वो थी सरसराम और सासाराम। ठीक है। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का भी क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारे पास, ठीक है, ये था हमारे जो कि हमारे मुगल साम्राज्य से रिलेटेड था। और मुगल साम्राज्य की थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो मुगल साम्राज्य में जो अकबर थे इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जैसे कि दास प्रथा का अंत हुआ। दोस्तों एक सेकेंड। जैसे कि मुगल शासक की बात करते हैं एक बार की, तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? दास प्रथा का अंत किया था दोस्तों 1562 में। ठीक है। और इसके जो तीर्थ यात्रा कर को भी जो अकबर था उसने समाप्त कर दिया था
63 ईस्वी में। इसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और राजधानी का जो आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया था वो क्या था 1571 में। दीन ए इलाही की हम बात करते हैं, दीन ए इलाही तो जिसकी जो स्थापना की थी वो की थी 1582 में, ठीक है। और आपको पता है कि अकबर का शासन कब तक रहा था 1556 से 1605 ईस्वी में ये था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दीन इलाही धर्म जो स्वीकार करने वाले थे वो कौन थे, वो सबसे पहले थे वो थे बीरबल, कौन थे बीरबल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मुगल साम्राज्य के बारे में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताई ये एसएससी सेशन और रेलवे ग्रुप डी वगैरह से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार की रिपीट होते हैं। थैंक यू दोस्तों।